बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसको लेकर पूरे भारत में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। और अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर कई सारे लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो ये जो प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, आपको क्या लगता है? आप प्रदर्शन के जरिए क्या चेतावनी देना चाहेंगे? चेतावनी एकदम खुली देना चाहते हैं सरकार को। सरकार से अपील करते करते हर राज्य का, हर प्रदेश का, हर व्यक्ति, हर जिले से ज्ञापन दे रहा है, मगर निर्मम हत्याएं बंद नहीं हो रही हैं। सरकार ने क्या आंखें बंद कर रखी है, या यूनिट सरकार के साथ में घुली मुली सरकार चल रही है? हिंदुओं को मरवाने के लिए सरकार काम कर रही है। हिंदुत्व की सरकार कही जाती है बीजेपी, और बीजेपी के ही शासनकाल में आए दिन हत्याएं हो रही हैं। बीजेपी से गुहार करी जा रही है, और बीजेपी क्यों नहीं ध्यान दे रही है? योगी सरकार तो लगातार इसको लेकर संज्ञान भी ले रही है, और जो बांग्लादेशी यहाँ पर रह रहे करोड़ों की संख्या में, उन्हें भी बाहर निकालने में लगातार लगी हुई है। क्या कहना? अकेले कोई एक योगी जी की जिम्मेदारी नहीं है, ये समस्त सनातनियों की लड़ाई है, हर हिंदू की लड़ाई है। आज हम लोग घट रहे हैं, इसीलिए कट रहे हैं। आज बांग्लादेश में, पाकिस्तान में मुख्य कटने का कारण है कि हमारी संख्या कम हो गई है, और हमारी संख्या जहाँ जहाँ पे कम होती रहेगी उस तरीके से हिंदू मरता रहेगा, घटता रहेगा। इसलिए हिंदुओं से मैं चाहूंगा, अपील है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार को सुनिश्चित करें, ज्यादा बच्चे पैदा करें, ताकि हम जनसंख्या में बढ़ते रहें और इनसे हमेशा मुकाबले में रहें। अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की संख्या वैसे भी बहुत ज्यादा, आपको क्या लगता है कि ये इसका एक फैसला होगा कि बच्चे पैदा करने से हम आगे बढ़ सकते हैं और लड़ सकते हैं? हिंदू राष्ट्र की तरफ तो हम कदम बढ़ा सकते हैं। आज जहाँ पे भी इनकी संख्या बढ़ी है, इन मुसलमानों की, तो इन्होंने केवल हिंदुओं को मारा है, काटा है, वो इतिहास गवाह है। वो चाहे काशी का लिखिए, चाहे काशी का हर जगह। आपने एक चीज देखी होगी, जहाँ पे भी हिंदू माइनॉरिटी होता है वही झेलता है, वहीं अगर कोई मुस्लिम माइनॉरिटी होता है। आज योगी जी के इंटरव्यू में भी आपने सुना होगा, और ये चीज प्रैक्टिकल रूप में भी है कि अगर 100 फैमिली तो सेफ रहती है, और वहीं अगर 100 मुस्लिम फैमिली के बीच में अगर एक हिंदू फैमिली तो वो सेफ नहीं रहती है। तो ये बहुत चिंता का विषय है, और हम लोग को इसमें एकजुटता दिखानी पड़ेगी। और हम लोग ये दीपू चंदास की अकेले नहीं हुई, उसके बाद 3 लड़कियों की छोटे बच्चे को वहाँ जलाया गया। अभी मंडल लॉन्चिंग हुई है, तो ये रुक नहीं रहा है। और हम लोग हर प्रदेश से, हर जगह से ज्ञापन आ रहा है, मगर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही। आज हम लोग अपने महापौर जी को ज्ञापन देंगे, और यहाँ से भी जितने भी रोहिंग्या, बांग्लादेशी जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं नगर निगम में, उसको तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करके उनको यहाँ से निकाला जाए, और निकालने के बाद ही सुनिश्चित किया जाए कि यहाँ से लोगों को जो भी इलीगल इमिग्रेंट रह रहे हैं हम लोग को आश्वासन नहीं चाहिए, उसको कार्रवाई करोड़ों संख्या में बांग्लादेशी यहाँ पर रह रहे हैं, और जो संसाधन है उनकी अपना हक जता रहा है। क्या कहते हैं? असल में है क्या, पुरानी पार्टियां थी, उन्होंने अपने वोट बैंक जो लोग अवैध तरीके से यहाँ की नागरिकता सब पैसे पे यहाँ पे पूरे संगठन चलते हैं जो पता रहे हैं, वो उनको ला रहे हैं। सभी संगठनों पे इनकी छानबीन होनी चाहिए, सबसे कार्रवाई होनी, बहुत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आप मिसाल देने कोई यहाँ पे अवैध दांगा न करते, और हम लोग सभी हिंदू समाज के लोग आपस में मिलकर पूरे लखनऊ में उनको ढूंढ रहे हैं, जहाँ जहाँ पे अवैध तरीके से रह रहे हैं उनकी लिस्ट हम लोग बना चुके हैं। और नगर निगम महापौर को आज लिस्ट दी जाएगी, और उनको ज्ञापन दिया जाएगा कि जल्दी से जल्दी उनको चिन्हित करके यहाँ से निकाला जाए, वरना हम सभी हिंदू संगठन, हिंदू भाई मिलके उनको चिन्हित करेंगे, और ऐसी मांग मारेंगे कि दोबारा यहाँ आने का नाम नहीं लेंगे बांग्लादेश। आपको क्या लगता है कि अगर सरकार इसमें संज्ञान नहीं लेती है तो आप लोग खुद सड़क पर उतरकर उन्हें भगाने के लिए पूरी कोशिश? हम लोग स्वयं इतना सक्षम है कि इनको सब जगह से निकाल के भगा सकते हैं। बस सरकार के आदेश का मुझे इंतजार है। सरकार नहीं कुछ करेगी तो स्वतः हम लोग संज्ञान लेंगे। देख सकते हैं बैनर में लिखा है बांग्लादेश के हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसको जारी नहीं करेगा। आपको क्या लगता है प्रोटेस्ट के जरिए क्या उन तक ये चेतावनी पहुंच पाएगी और वो चीजें समझ पाएंगे जो वहाँ पे अल्पसंख्यक के साथ हो रहा है? मैं भारत सरकार से यही मांग करना चाहता हूँ कि जितने भी देश में बांग्लादेश के उनको तत्काल प्रभाव से बाहर किया जाए, तो हिंदू स्वेच्छा सेवा संघ मैदान में उतरेगा, उनको सभी पीट पीट करके बाहर निकालेगा। मैं यही भारत सरकार से मांग करना चाहता हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे? कहना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अभी सिर्फ बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हिंदुओं की हत्या बांग्लादेश में की जा रही है, वो बांग्लादेश हो चाहे पश्चिम बंगाल हो
या फिर वो कश्मीर हो, हम अब किसी भी हिंदू की हत्या सहेंगे नहीं। ये दुर्भाग्य हम हिंदुओं की वजह से ही है, क्योंकि हम एक नहीं है। हम अगर एक हो जाएंगे तो ये दुर्भाग्य हमको झेलना नहीं पड़ेगा। हम अगर हिंदू जनमानस एक हो जाए तो समस्या उत्पन्न ही ना हो। आज हम रोड पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम हिंदुओं को जगाना चाहते हैं और हिंदुओं से बताना चाहते हैं जो हिंदुओं की हत्या हो रही है बांग्लादेशों में, उसको हम अपने देश में होते हुए जल्दी ही देख सकते हैं अगर हम एक नहीं हुए। तो इसीलिए हम धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कि हिंदू एक हो और साथ ही साथ हिंदुओं पे जो अत्याचार, जो हत्याएं हो रही हैं वो बंद हो। नहीं बंद हुआ तो हम हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के सभी जनमानस लोग, हम भारत में हिंदू सारे एक होकर हम बांग्लादेशियों को ढूंढेंगे, हम स्टार्ट करेंगे करना। आपको क्या लगता है कि आपने जो मुहिम छेड़ी है कि अगर बांग्लादेशी अगर सरकार के द्वारा नहीं निकाले गए तो आप लोग खुद सड़क पर उतरकर उन्हें बाहर निकालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे परम पूजनीय हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं परम पूजनीय हमारे महंत राजूदास महाराज जी का आह्वान होगा तो हम ढूंढ कर सारे बांग्लादेशियों को बिल्कुल होने की जरूरत है। देखिए अभी आपको पता चला होगा केजी अमीन में एक घटना हुई थी जिसमें रजीम मिल्लत नाम का एक लड़का है जिसने कैसे एक हिंदू युवती को धर्म परिवर्तन करा के उससे शादी करी, फिर उसके बाद 4 महीने बाद दूसरी एक हिंदू लड़की को टारगेट किया। अगर वो कैसे करके मीडिया में हम लोग को सूचना मिली, इसका हम लोग ने विरोध प्रदर्शन किया। वहाँ पे केजीडीसी ऑफिस में वहाँ की जो डीसी है उनको हम लोग ने घेरा, मगर उनके बाद हम लोग को आश्वासन मिला उस लड़के को तुरंत सस्पेंड भी किया गया। और वहीं बात योगी तक जी भी पहुंची, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने उसको लड़की से बात करके उसको पूरा न्याय दिलाने की भी बात भी करी, उसको न्याय मिलेगा। प्रोटेस्ट चल रहा है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, पूरा हिंदू सनातन एक हो चुका है और बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री यूनूस है उनको भी चेतावनी दी जा रही है कि उनका प्रशासन अपना सही करे, अगर वो प्रशासन को नहीं सही कर सकते तो वो वहाँ की गद्दी छोड़ दें।